गांव के एक छोटे से घर में अजय अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था, जब से सिर्फ 8 साल का था। पिता के जाने के बाद उसकी मां सीमा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा था और गुजारे के लिए सीमा ने गांव के सरकारी स्कूल में सफाई का काम शुरू कर दिया। सीमा का यह फैसला आसान नहीं था। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। देखो, मास्टर जी की पत्नी अब झाड़ू लगा रही है। लेकिन सीमा ने इन तानों की परवाह किए बिना अपने बेटे अजय के भविष्य के लिए हर मुश्किल को सहा। अजय पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह अपनी क्लास में हमेशा टॉप करता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके मन में अपनी मां के काम को लेकर शर्म आने लगी। उसके दोस्त जब उसकी मां को स्कूल में सफाई करते हुए देखते तो वे उस पर हंसते और मजाक उड़ाते। तेरी मां तो झाड़ू पोंछा करती है अजय। ये शब्द उसके कानों में आग की तरह जलते थे। धीरे धीरे उसने अपनी मां से दूरी बनानी शुरू कर दी। स्कूल में वह कभी अपनी मां को देखकर रास्ता बदल लेता तो कभी उनके पास खड़ा होना तक पसंद नहीं करता। एक दिन जब उसके दोस्तों ने उसकी मां के बारे में भद्दे मजाक किए तो अजय का गुस्सा फूट पड़ा। वह घर आया और गुस्से में अपनी मां पर चिल्ला उठा, क्यों करती हो तुम ये सफाई का काम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? लोग मेरी कितनी बेइज्जती करते हैं। सीमा उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रही। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद अजय ने देखा कि उसकी मां अब उससे बहुत कम बात करने लगी थी। समय बीतता गया। अजय ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसे हॉस्टल में रहना पड़ा और धीरे धीरे वह अपनी मां से और भी दूर होता चला गया। एक दिन जब वह हॉस्टल में बैठा पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके कमरे पर दस्तक हुई। चौकीदार ने उसे एक पुराना खत थमाया। यह खत उसकी मां का था। वह चौंका क्योंकि उसकी मां ने तो उसे कभी खत नहीं लिखा था। अजय ने कांपते हाथों से वह खत खोला। उसमें लिखा था, प्यारे बेटे अजय, शायद एक दिन तुझे मेरे काम पर शर्म आए, लेकिन याद रखना कि मैंने ये नौकरी तेरी पढ़ाई के लिए ही चुनी थी। जब तेरे पिता का देहांत हुआ था तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई और काम मिल जाए, लेकिन मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई हुनर नहीं था सिवाय मेहनत करने के। जब मैंने स्कूल में सफाई का काम शुरू किया तब लोग ताने मारते थे, पर मुझे उन तानों की परवाह नहीं थी। मैं हर दिन स्कूल की दीवारों को चमकाते हुए बस यही सोचती थी कि एक दिन तू इन्हीं दीवारों के भीतर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। तुझे मेरी इस नौकरी पर शर्म आई होगी, पर मुझे तेरी सफलता पर गर्व होगा। बस यही सोचकर मैंने हर दिन मुस्कुराते हुए झाड़ू उठाई थी। तेरी मां। खत पढ़ते पढ़ते अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी कही हर कड़वी बात याद आ रही थी। वो खुद को कोसने लगा कि क्यों उसने अपनी मां के त्याग को कभी समझा ही नहीं। अजय ने उसी पल फैसला किया कि वह अपनी मां के हर त्याग का मोल चुकाएगा। उसने कड़ी मेहनत की और कुछ सालों में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो वह बिना देर किए सीधा अपने गांव पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी मां दरवाजे पर बैठी सिलाई कर रही थी। उसे देखकर उनकी आंखें चमक उठी। अजय दौड़कर अपनी मां के पास गया, उनके हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोला, मां, आपने मेरे लिए जितना सहा मैं कभी नहीं चुका सकता, पर आज मैं जो कुछ भी हूं वो आपकी मेहनत की वजह से हूं। सीमा ने अजय के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मुझे अपनी मेहनत पर गर्व है और मुझसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तूने मेरी मेहनत को समझ लिया। उस दिन पहली बार अजय को अपनी मां के हाथों की दरारें और उन पर पड़े सफाई के निशान दिखे। उसे महसूस हुआ कि उसकी मां ने अपने हाथों की नमी और कोमलता सिर्फ उसके भविष्य के लिए कुर्बान कर दी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं उसका मूल्य हमें अक्सर देर से समझ में आता है। उनकी मेहनत और कुर्बानियां ही हमारी असली पूंजी होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।